टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज निरंजन सर का सीट है बीओडी बैच का। इसमें अभी बोट एंड स्ट्रीम और सर्कल वाला और ट्रेन ये इतना ही है, बस इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। जैसे स्पीड बराबर क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, मीटर पर सेकेंड। दूरी बराबर चाल बटे समय। दो मित्र दिल्ली से गोवा के लिए पूर्वाह्न 5 बजे निकलते हैं। एक मित्र रेलगाड़ी से 24 घंटे में और दूसरा हवाई जहाज़ से 3 घंटे में गोवा पहुंचता है। हम जानते हैं कि हवाई जहाज़ की चाल रेलगाड़ी से अधिक होती है, इसलिए रेलगाड़ी द्वारा हवाई जहाज़ से अधिक समय लगेगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 1/समय जहाँ दूरी नियत है, चाल बराबर। यदि दो धावक नियतम समय के लिए दौड़े तो उसकी चाल अधिक होगी, वह अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है। उपयुक्त उदाहरण विवरण से स्पष्ट है कि दूरी जो है लिए गए समय की जब चाल नियत है तो समानुपाती होती है। दूरी को सामान्यतः मीटर, किलोमीटर, मील, यार्ड में नापते हैं। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा, मील प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड नापते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 3600 सेकेंड। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 मील में 1.606 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में 0.6214 माइल होता है। 5 माइल में 8 किलोमीटर होता है और 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 किलोमीटर पर आवर 1/1000/60 × 60 मीटर पर सेकेंड, अर्थात 1/5/18 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड एग्जाम्पल, एक कार 18 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 300 और चाल कितना है 18 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ 18/5 से गुणा करेंगे क्योंकि वो हावर में पूछा है। 21 मैराथन में इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन प्लस रेस और बोट एंड स्ट्रीम तीनों चैप्टर इसमें कवर किया गया है। स्पीड और क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 9 मिनट में 4 मिनट में पार करता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। देखो मिनट को पहले सेकंड में बदलेंगे। 4 मिनट मतलब 4 × 6 = 24, 240 सेकंड। और मीटर यहाँ पे 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 24 प्राप्त हो जाएगा। स्पीड और क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर सेम रहे तो स्पीड बराबर 1/टाइम के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है। जैसे रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जो चाल होता है वो कितना दिया है, 10 और 8 का। इसको जो काटेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 4 का। और जो टाइम दिया है वो क्या हो जाएगा, तो 4 = 5, क्योंकि दूरी जो है वो नियत है। ठीक है। चूँकि 1 यूनिट का मान मतलब क्या कर रहा है, रघु रमन से, तो रघु 4 मिनट पहुँच रहा है। 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 30 मिनट। तो इसलिए 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 20 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 1 क्या होता है और कॉन्सेप्ट 2 देखो। कॉन्सेप्ट 1 जो होता है, घर से मंत्रालय से घर आना रहे, तो x चाल से जा रहा है और y चाल से आ रहा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t। तो d बराबर क्या होता है, x y × t/x + y। कॉन्सेप्ट 2, अगर घर से मंत्रालय जा रहा है, फिर
आ रहा है, डिफरेंस ऑफ टाइम टी है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपन वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू टी। ठीक है, अगर डिफरेंस ऑफ टाइम टी दिया है तो डिफरेंस लेंगे, और जो टी है वो भी डिफरेंस ऑफ टाइम ही है। जैसे एक व्यक्ति, जैसे क्वेश्चन में क्या करा है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं तो उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी। डी बराबर क्या होता है, एक्स वाई इंटू टी अपन एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स का मान दिया है 4 और वाई का मान दिया है 2 और टी का मान दिया है 6 और एक्स प्लस वाई का मान हो जाएगा 6। इसको जब हल करेंगे तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए जब एवरेज पूछता है तब 2x अपान वाई बटे एक्स प्लस वाई होता है, लेकिन यहाँ पे देखो सीधे दूरी पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब वो अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डी निकालने की बात कर रही है और यहाँ पे मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम बराबर 20 मिनट, यानी कि इसको सबसे पहले हमको मिनट को घंटे में बदलना है। ठीक है, तो 60 से भाग दे देंगे, तो यानी कि एक्स इंटू वाई का मान हो जाएगा 30 और एक्स माइनस वाई का मान 1 हो जाएगा और गुणे 20/60, यानी कि टोटल मिला के 10 हो जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर। ऐसे पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अखिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर से कार्यालय तक कार चलाता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है, लेकिन एक दिन कार में की समस्या के कारण वह केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से गाड़ी चला सकता है और 10 मिनट देरी से कार्यालय पहुंच सकता है। उसका कार्यालय घर से कितनी दूर है। तो डी बराबर क्या होता है, एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, 10 मिनट पहले और 10 मिनट देरी, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मिनट डेल्टा टी का मान 20 मिनट 20/60 हो जाएगा और 50 गुणे 30/20, यानी टोटल को जब हल करेंगे तो देखिए 20 जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 15 15 का था 75, 75 में 3 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। क्वेश्चन से क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। देखिए जब औसत चाल पूछता है ना तो 2x वाई बटे एक्स प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है अगर दूरी सेम हो। ठीक है, उसी को एक्स से आता है वाई से आता तब ये फार्मूला लगता है। आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी को अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। आकाश की अपनी घर से स्कूल जाने में औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए अरे स्पीड क्या होता है, टाइम इन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक भाग का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका इन तीनों का जो चाल दिया उसका एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम आएगा वही प्रत्येक का दूरी हो जाएगा। तो जो कि प्रत्येक टोटल डिस्टेंस करना है तो प्रत्येक में 3 से गुणा कर देंगे और योग उनके चाल का, स्पीड मतलब उनके समय का। तो देखिए इससे जब भाग देंगे डिस्टेंस में तो हमको समय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब दूरी में हम चाल से भाग देंगे तो हमको समय प्राप्त होगा। तो इसलिए इस प्रकार हमको टी बराबर 6 3 2 प्राप्त हो गया। तो इन तीनों को योग कर देंगे और 90/11 हो जाएगा। 11/88 में 2 जोड़ देंगे 90/11। इसी प्रकार क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगली 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की गति क्या होनी चाहिए ताकि वह पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो देखो 50 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 50 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल कितना बनाना चाह रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का एवरेज बनाना चाह रहा है। तो देखो एवरेज बराबर क्या होता है, 2xy बटे एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पे क्यों 2xy वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है डिस्टेंस तो सेम ही है। तो 2 गुणे 25 गुणे ए,
बटे 25 प्लस ए, तो 75 प्लस 3a बराबर 5a हो जाएगा। तो 75 बराबर 2a, ए बराबर क्या हो जाएगा 75 बटे 2 यानी कि 37.5 बराबर ए। अर्थात साइकिल की गति, मोटरसाइकिल की गति 37.1/2 होनी चाहिए। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगली 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की गति क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या दिया है 30 दिया है, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 50 100, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा पहले के लिए। तो टाइम हो जाएगा स्पीड अपन कितना होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। फिर दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 50 बटे एक्स, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 2 प्लस 50 एक्स। तो देखो 2 प्लस 50 एक्स बराबर 10 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 बटे एक्स बराबर 10 बटे 3 माइनस 2, तो 25 बटे एक्स बराबर 3 बटे 2, यानी कि यहाँ पे जब इधर 25 से 75, 75 बटे 2 बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी विधि है। 9वां नंबर क्या करा, किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लगता है, इसको मिनट मतलब ज्ञात करने के लिए जो दिया रहता है ना, जो पहले चाल दिया रहता है यानी कि जिसमें ठहराव शामिल होता है, नहीं ठहराव को, इसमें ठहराव को निकाल दिया जाता है। अर्थात जो चाल बड़ा होता है उसको नीचे रखा जाता है और दोनों का अंतर ऊपर रखा जाता है और 60 से गुणा कर दिया जाता है। 60 से गुणा क्यों किया जाता है, क्योंकि मिनट में पूछा है। अगर घंटा में पूछता तो 60 से गुणा नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 60 बटे 60 करेंगे तो एक 60 ऊपर चला जाएगा, एक 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पे लगता है। ऐसे सेम क्वेश्चन है 10वां, बिना रुके एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ एक निश्चित दूरी तय करती है और रुकने के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ समान दूरी तय करती है। ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों का अंतर कितना है 10, और नीचे कौन रहेगा जो बड़ा है 75, और देखिए चूँकि मिनट में पूछता है इसलिए 75 बटे 60 जो है 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 15 चौको 60 और 15 पचीस 75, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया गया है। जैसे देखिए श्याम है, अगर वो S1 की चाल से T समय तक चलता है, ठीक है, और जो राधा है इधर दाएं तरफ से S2 की चाल से T समय तक चलती है, दोनों समय बराबर चलते हैं। ठीक है, तो राधा का जो चाल हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटिंग टाइम मतलब T बराबर क्या हो जाएगा रूट में T1 इंटू T2, रूट में T1 इंटू T2। ठीक है, देख लीजिए इसको। और S1 बाई S2 बराबर क्या हो जाएगा रूट में T2 बाई T1। देख लीजिए जो S1 है, S1 के सामने T2 है ना कि T1 है, तो D बराबर क्या हो जाएगा S1 T1 प्लस S2 T2। क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ आएगा। श्यामा A से B की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है और राधा B से A की ओर 10 बजे चलना शुरू करती है, और C पर मिलने के बाद वे दोनों क्रमशः 24 मिनट और 25 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। C पर मिलने का समय ज्ञात कीजिए। तो रूट में क्या होगा, रूट में 24 इंटू 54, देखिए 9 छक्के 54 होता है। ठीक है, और 6 चौक 24 होता है, तो यहाँ से 3 निकाल दीजिए, 3 4 और 2, 3 चौक 12 दूनी 24। तो हाँ, तो देखिए जब रूट से निकालेंगे तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा 36 मिनट के बाद मिलेंगे, अर्थात 10:36 पे दोनों मिल जाएंगे। राधा श्याम से मिलने के लिए A से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और B श्याम जो है वो B से उसकी ओर बढ़ता है। C में एक दूसरे के मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं। श्याम की गति और A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक और फार्मूला क्या होता है S1 बटे S2 बराबर रूट में T2 बटे T1। तो यहाँ पे देखिए S1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे S1 का मान जो दिया है 40 दिया है,
और S2 का मान मतलब श्याम का मान हमसे पूछा है। रूट में T2 का मान 16 दिया है और T1 का मान 9 दिया है। तो रूट में इसको जब निकालेंगे तो 4/3 निकलेगा। देखिए 4 का मान 40 कर दिया है तो 3 का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो D बराबर क्या होता है S1 T1 प्लस S2 T2। S1 बराबर क्या है, S1 बराबर 40 है और T1 बराबर क्या है, T1 बराबर 9 है। 40 9 360 प्लस S2 बराबर क्या है 30 और T2 बराबर क्या है 16। 16 दूनी 30 16 48, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 840। 840 किलोमीटर 840 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी हो गई। और दोनों का चाल मतलब उसका श्याम का गति कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है चोर पुलिस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे पहले यहाँ से अगर पुलिस है और यहाँ चोर है, देखिए ये जब भागते जाएंगे यहाँ जब मिलेंगे तो लाजमी है कि जो पुलिस है वो चोर से तेज़ भागेगा तभी मिलेगा, नहीं तो वो भागते चला जाएगा कभी मिलेगा ही नहीं। तो यही जो गैप होता है इसी को तय करना रहता है पुलिस के द्वारा। तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपन y माइनस एक्स। देखिए सवाल में क्या कहा है, एक चोर ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा शुरू की। 30 मिनट बाद पुलिस उसी जगह से चलना शुरू किया। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा। देखिए डिस्टेंस कितना है, अर्थात यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि 30 मिनट में चोर कितना भाग गया। 30 मिनट में चोर जितना भाग गया है उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा पुलिस को। तो देखिए 30 मिनट में चोर द्वारा दूरी कितना तय कर दी गई है 30 किलोमीटर, क्योंकि ये जब 30 मिनट दिया ना जिसको जब किलोमीटर बदलेंगे तो 30/60 हो जाएगा। 60 से 60 कट जाएगा और D बराबर 30 किलोमीटर। तो इसलिए चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना समय लगेगा, T बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन दोनों चालों का अंतर। तो 80 में से जब 60 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 2/3 घंटा है। एक पुलिसकर्मी को 120 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। वह 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भाग रहे चोर का पीछा करना शुरू करता है। पुलिस वाला 8 मीटर पर सेकंड की गति से उसका पीछा कर रहा है। पुलिस के पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो समय है वो दोनों में तो समान लगेगा, यानी कि जो चाल होगा ना वो दूरी के समानुपाती हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम मेथड 1 देख लेते हैं। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया 120 और स्पीड मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई थी बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 60 सेकेंड, यानी कि 360 मीटर। अब मेथड तो क्या कहता है इसमें, देखिए DT अपन DP बराबर ST अपन SP, यानी कि 6/8 6/8, यानी कि देखो जो 2 का मान दिया है ना वो 2 का मान दिया है 120 मीटर। अब पूछ कितने का रहा है चोर, मतलब 360 हो जाएगा, ठीक है। ये भी मेथड है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो ट्रेन आगरा से कोलकाता के लिए क्रमशः 9 बजे AM और 9:30 रवाना होती है और क्रमशः 240 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दोनों ट्रेन आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। चूँकि देखिए यहाँ पे दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है 120 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि एक ट्रेन मतलब आधे घंटे में जो है ट्रेन फर्स्ट वो उसको कितना चलना पड़ेगा, वो कितना चल जाएगी 120 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि 240 का था 120, तो इसको रेशियो मेथड से मतलब वो समानुपात वाले मेथड से करेंगे। D1/D2 बराबर S1/S2 बराबर 300/240 बराबर 300/240। देखिए एक यूनिट का मान कितना दिया है 120 किलोमीटर, क्योंकि अंतर है, ठीक है। और पूछ कितने का रहा है, तो दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी 11 का मान पूछ रहा है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे पूछा है ना आगरा से कितनी दूरी किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा मतलब दूरी तक चलेगा वो S1 चलेगा, क्योंकि उसको 120 किलोमीटर भी चलना है और जो अपना चलना है तो चलना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 5 का मान जो आएगा वही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन A से निकलती है और 11 बजे दूसरे स्टेशन B पर पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे B से निकलती है और 11:30 बजे A पर पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय पार करेंगी।
देखो एक का टाइम तो दिया है 4, मतलब अंतराल, मतलब 4 घंटा, और बी को मतलब दूसरे ट्रेन का टाइम कितना दिया है 8 साढ़े 4 घंटा, मतलब 3.5 घंटा। तो दोनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, जो कि इनका अगर जो भाग देंगे तो वो स्पीड का हो जाएगा 7 और 8, ठीक है। तो यानी कि जो पहला ट्रेन है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है और दूसरा ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर, क्योंकि 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 3 घंटा चलेगा तो 21 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यानी कि डिस्टेंस बराबर दिया है 21 किलोमीटर और स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है 21 किलोमीटर और स्पीड कितना दिया है 8 7 15, दोनों को योग कर देंगे 15 किलोमीटर। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमको 1 घंटा 24 मिनट, यानी कि 8 बजे में वो ट्रेनें जो हैं 1 घंटा 24 मिनट बाद मिलेंगी। देखिए जो टाइम यहाँ पे लेंगे ना, दूसरा टाइम लेंगे, 7 बजे हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी 1 घंटे का गैप है। 8 बजे वाला टाइम लेंगे, तो 8 बजे में 1 घंटा 24 मिनट जोड़ेंगे तो 9 घंटा 24 AM हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को एक निश्चित दूरी पैदल जाने और घोड़े से वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, यानी कि फुट प्लस हर्स बराबर 4.5 घंटा और हर्स प्लस हर्स बराबर 3 घंटा। तो 2 हर्स बराबर 3 दिया है तो 1 हर्स बराबर 1.5 घंटा। तो फुट प्लस 1.5 हर्स बराबर 4.5 दिया तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, फुट बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और पूछा क्या है, दोनों तरफ की दूरी को पैदल चलने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो 3 + 3 बराबर 6 आवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू हो रहा ट्रेन। पोल या ह्यूमन को पार करने में कितना समय लगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बटे स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसको कोई लेंथ नहीं होगा, ठीक है, ना ही उसका कोई चाल होगा, अगर खड़ा है तो। प्लेटफॉर्म को पार करने में मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे ST ट्रेन का चाल, ठीक है। और ट्रेन सेम अपोजिट जब सेम जाता है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2T बटे S1 - S2, और अगर जो अपोजिट जाता है तो T1 बराबर L1 + L2 बटे S1 + S2। अब मूविंग मैन सेम अगर मूव कर रहा है तो T बराबर LT बटे ST - SM, अगर अपोजिट कर रहा है तो LT अपन ST अपन SM। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी का मान कितना दिया है 725 + 235 और समय कितना है 48। हल करेंगे तो हमको 20 सेकेंड प्राप्त होगा। अब 20 मीटर पर सेकेंड प्राप्त होगा, जिसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे तो हमको 18 × 72 प्राप्त हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकेंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 42 सेकेंड जो दिया है 253 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे 60 × 5 बटे 11। अब देखिए 18 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 42 के नीचे आ जाएगा, 5 और 60 ऊपर चला जाएगा, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बराबर क्या हो जाएगा 447। देखिए जो यहाँ पे क्या कहा है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, 3 सेकेंड में यह ट्रेन के समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार कर जाती है। ट्रेन की गति ज्ञात करें, ठीक है। चूँकि देखिए यहाँ पे समान दिशा में है तो इसलिए T1 बराबर LT बटे ST - SM होगा, ठीक है, जो कि लास्ट में हमको क्या प्राप्त होगा, ST बराबर 182 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे क्या कहा है, विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को
एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं, वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी गति ज्ञात का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनकी गति का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे जो 25 का मान 2 या 25 का बराबर क्या दिया है, टाइम बराबर क्या दिया है, लेंथ मान डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए जो ट्रेन 1 ट्रेन 2 दोनों का लंबाई कैसे निकलेगा, लंबाई बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड जो है s1 है और टाइम कितना है 30 सेकंड का है। अब प्लस लेंथ 2 मतलब दूसरी दूरी ट्रेन द्वारा 15 और s2 जो कि दूसरी ट्रेन की चाल है, 15 सेकंड में व्यक्ति को पार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, T(s1 + s2) बराबर T(s1) T बराबर इतना हो जाएगा। अब चूँकि s1 T माइनस T1 बराबर s2 T2 माइनस T। इस कॉन्सेप्ट का मेन मतलब क्या है, s1 बटे s2 बराबर T2 माइनस T बटे T माइनस T1 ये आता है। s1 बटे s2 बराबर क्या होता है, T2 माइनस T बटे T माइनस T1। ये जो ट्रिक हो गया है, ये ट्रिक हो गया है, s1 बटे s2 बराबर मोड T माइनस T2 और T माइनस T1। विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं और वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करते हैं, तो उनकी गति का अनुपात s1 बटे s2 बराबर क्या होता है, T। तो T माइनस T2 बटे T माइनस T1। तो यहाँ पे देखिए T2 का मान कितना दिया है 15 और T का मान कितना दिया है 25 और T का मान 25 दिया है और T1 का मान 30 सेकंड दिया है। इसको जब हल करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2 संबंधी 1। देखो जब विपरीत दिशा में रहे और ऐसा सवाल पूछे तो T माइनस T2 बटे T माइनस T1 लगाएंगे, लेकिन अगर जो समान दिशा में रहे तो ए वाला s1 बटे s2 के लिए फार्मूला लगाएंगे T1 + T2 बटे T माइनस T1 अर्थात 13 + 15 बटे 13 माइनस 10। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक खंभे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड का समय लगते हैं। यदि वे रेलगाड़ी को एक ही दिशा में चला रही हों तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। L बराबर 30 लोक बटे राज्यसभा मतलब सभा। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक खंभे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड समय लेते हैं। यदि रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हों तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में समय बराबर क्या होता है, अगर दोनों राखें बांधने गई हों तो L1 + L2 बटे s1 माइनस s2। T बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस h बटे s1 माइनस s2 2L बटे 1/13 माइनस x/26। साढ़े 500 मीटर और 650 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं। कितनी समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे। T बराबर क्या होगा, L1 + L2 बटे s1 + s2। 550 में 600 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 बटे 30। इसको करेंगे तो 40 हो जाएगा। इस सवाल को छोड़ देंगे, 25 नंबर सवाल भी होमवर्क है, इसको भी छोड़ देंगे। बोट एंड स्ट्रीम आ गया। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम में जो क्या होता है, अगर जो एक साथ चलेगा तो जुड़ेगा और विपरीत चलेगा तो घटेगा। चाल प्रकाश धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, तो धारा की गति बताइए। देखिए y बराबर क्या दिया है, d - u बटे 2 d - u बटे 2
देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मान 32 दिया है और एक्स माइनस वाई का मान 32 दिया है और एक्स प्लस वाई का मान 44 दिया है। ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 4 2 8 4 3 7, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे धारा का पूछा है ना, तो दोनों का अंतर बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर पोर्ट का पूछता है तो दोनों को जोड़ के उनका आधा कर देंगे। 27 4 घंटे में एक नाव धारा के साथ 12 किमी चलती है। यह समान समय में धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करती है। शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है एक्स प्लस वाई का मान 3 दिया है और एक्स माइनस वाई का मान 1.5 दिया है। तो पूछ कह रहा है शांत में नाव की चाल, यानी दोनों को जोड़ के, यानी कि 4 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 2 5 आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किमी और धारा की दिशा में 11 किमी की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। 30 प्रकार के प्रश्न को हम ऑप्शन से करते हैं। देखो 11/x प्लस वाई प्लस 10/x माइनस वाई, समझ रहे क्यों, क्योंकि धारा के एक विपरीत है और एक धारा के डाउन स्ट्रीम एक अपर स्ट्रीम है। ठीक है, बट टोटल क्या दिया, 52/60, यानी 60 यहाँ क्यों भाग किया गया, क्योंकि मिनट को घंटा बदलने के लिए। ठीक है, इस प्रकार हमको अगर हम नाव की चाल को 25 मानते हैं तो 11 + 15/30 प्राप्त होगा हमको। कि अगर जो हम x बराबर 25 रखते हैं, मतलब नाव की चाल अगर हम 25 रखते हैं तो हमको दोनों तरफ LHS बराबर HH मिल जाता है, अर्थात यही सही है। अगर टोटल टाइम बराबर t, तो 2dx अपन x² माइनस y², 2d इंटू x अपान 2x² माइनस y²। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और अपने मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए t बराबर क्या होता है, 2dx अपान x² माइनस y²। तो यहाँ पे d पूछा है ना, तो x का मान दिया है 10, यहाँ पे टाइम कितना, 5 घंटे समय लेता है। तो यहाँ पे 5 का मतलब टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 2d, d मतलब डिस्टेंस अपन x मतलब पहला चाल और बटे पहला चाल का स्क्वायर माइनस दूसरे चाल का स्क्वायर। 100 में से अगर 16 घटा देंगे तो हमको क्या 84 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको 4d बराबर 84 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात d बराबर 21 प्राप्त हो जाएगा। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर की धारा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। चूँकि t1 + t2 बराबर t होता है तो t1 का मान क्या होगा, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है, तो एक में ये जो 3 किलोमीटर है इसको जोड़ देंगे, एक थोड़े में घटा देंगे, तो 19 में 3 जोड़ देंगे तो 22, 88/22 + 24/16 हो जाएगा। तो टोटल समय क्या हो जाएगा, कुल कितना समय लगेगा धारा की विपरीत दिशा में जाने में, समय कितना हो जाएगा 5.5। ये 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। B समान दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय कर सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में A B को कितनी दूरी से हरा सकता है। देखिए यहाँ जो टाइम है उसका रेशियो क्या है, 24/25 है, और जो स्पीड इसलिए क्या हो जाएगा 25/24, क्योंकि जो दूरी है वो नियत है। ठीक है, ये देखिए जो यस मतलब स्पीड 1 25 का मान कितना दिया है
1000 मीटर, तो एक का मान कितना हो जाएगा 40 मीटर, अर्थात जो है ए बी को 40 मीटर की दूरी से हरा दे। 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया? ठीक है, एक सलोनी हो गया, एक श्वेता हो गया, एक सोनम हो गया। ठीक है, 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में देखो, जो सलोनी है 1000 मीटर दौड़ेगी, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मतलब अब स्थिति 2 के अनुसार श्वेता 900 हो जाएगा और सलोनी, आज जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, यानी कि अगर श्वेता 1000 चलेगी तो सोनम 850 चलेगी, यानी सबका इनका टोटल ओवरऑल रेशियो लेंगे तो 200, 180, 153 हो जाएगा। ठीक है, तो सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया? 765। 1000 में से 765 घटा देंगे तो 235 हो जाएगा। 1000 मीटर की एक रेखिक दौड़ में ए ने बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। निर्धारित कीजिए कि ए को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, जो सी है, क्योंकि देखिए जो चाल होता है वो बराबर होता है, तो समीकरण 1 में क्या दिया है, डी ये 1000 और बी 950, टी दोनों सेम रहेगा। और समीकरण 2 में क्या दिया है, ए बी में डी दोनों में सेम है, क्योंकि 5 सेकंड से हरा रहे हैं, यानी कि जो समय है एक को अगर टी समय लगेगा तो बी को टी प्लस 5 लगेगा। तो 950 बटे टी बराबर 1000 बटे टी प्लस 5, तो 19 टी प्लस 95 बराबर 20 टी। ठीक है, तो 95 बराबर क्या हो जाएगा, टी। 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी प्रत्येक की समान गति से दौड़ते हैं, क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करते हैं। यदि ए बी को 1 किलोमीटर से हराता है और बी सी को 1 किलोमीटर से हराता है, तो उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ठीक है, जो यहाँ पे प्रश्नानुसार यही समीकरण बनेगा ए बी सी में। देखो आगे छेक लेते हैं, आगे कुछ भी रहेगा उसको छेक लेंगे। तो 4 3 पहले बना, फिर 4 3, तो 3 के आगे 3 आ जाएगा, इधर 4 के आगे 4 आएगा, तो 4 से 16, 3 चौक 12, 9 हो गया। ठीक है, अब पूछा है, कहा है कि 16 यूनिट का मान जो है, चूँकि यहाँ पहले स्थान पर ए है, अर्थात 16 का मान तुम्हारा 4 किलोमीटर अर्थात 4000 मीटर दिया है, और 7 का मान पूछ रहा है, तो 1750 हो जाएगा। ठीक है, राइट। 400 मीटर लंबी एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही समय में एक ही बिंदु से क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड और 16 मीटर पर सेकेंड की गति से शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे? जब भी पहली बार दे, टी ए बराबर क्या दिया है, 40 सेकेंड। टी ए बराबर क्या दिया है, टी ए बराबर 400/10 यानी 40 सेकेंड। टी बी बराबर 400/16, 16 32, 16 48, 16 32 बच्चा 8, 16 25 80, 25 सेकेंड। आंसर क्या होगा, 40 और 25 का एलसीएम निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। 40 और 25 का एलसीएम 200 होता है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर का टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड कंप्लीट हो गया। इसमें पूरा मतलब यूपी इससे बाहर नहीं जाएगा।